क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक है? जिस तरह से तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने जगदानंद सिंह को हिटलर बताया। उन्होंने कहा कि कुर्सी किसी के बाप की नहीं है। लगातार यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आरजेडी में इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, और उसके बाद कल तेज प्रताप यादव को गुस्सा आया और उन्होंने मीडिया पर एफआईआर करने की बात कही। कई लोगों का नाम तक उन्होंने लिया। कई सवाल जो है वो लगातार लोगों के मन में चल रहे हैं। जो लगातार जो खबरें देख रहे हैं वो लोग लगातार इस सवाल को देख रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव ने मीडिया पर क्यों गुस्सा उतारा। आखिर फिर उससे पहले जगदानंद सिंह पर गुस्सा उतारा, और ये पहली बार नहीं हो कि जगदानंद सिंह पर उन्होंने ऐसा बयान दिया। इससे पहले कई बार वो बयान दे चुके हैं। लेकिन यह सवाल पार्टी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता से किया गया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आरजेडी के अंदर की बात है तो ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मामला है। वहीं मीडिया को लेकर जो एफआईआर की बात कही है तो उन्होंने कहा है कि अगर किसी को बुरा लगता है तो हम खेद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने ऑफर दिया है जगदानंद सिंह को, तो ये नहीं लगता है कि कहाँ 3 नंबर की 3 विधायकों वाली पार्टी और कहाँ ये 75 विधायकों वाली पार्टी, हमें तो समझ में नहीं आता। लेकिन इन सब के बीच यह सवाल जो है वो अभी भी उसी प्रकार से खड़ा है। लोगों के मन में अभी भी यही सवाल चल रहा है। लेकिन आलोक मेहता का क्या बयान है इसको लेकर, वो आप बयान। मांझी जी अलग ऑफर दे रहे हैं, जगदा बाबू को ऑफर दे रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, सब माने। तो क्या जो वो लोग दावा करें, उन लोगों के दावे में कितना दम? आपको नहीं लग रहा है आरजेडी चट्टानी एकता के साथ एकजुट है, और जहां एकजुटता होती है वहीं पर तोड़ने के तमाम प्रयास होते हैं। वो सारे के सारे उनका छेनी टूट जाएगा, लेकिन ये चट्टान नहीं टूटेगा। बस इतना ही मैं बताना चाहता हूं। आपको लगता है कि लोग प्रयास कर रहे हैं तोड़ने? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये सब कोड़े जुमले हैं जो समय समय पर लोगों के बीच रखकर अपनी संतुष्टि के लिए लोग आपके भी संपर्क में है क्या जेडीयू और बीजेपी के लोग? हमारे संपर्क में पूरा बिहार है। मैं उसको जेडीयू आरजेडी से नहीं, जब हम विधायक हैं, जब हम पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, तो कोई भी हमसे संपर्क कर सकता है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ा रहा है। आने वाला दिन राष्ट्रीय जनता दल। तेज प्रताप यादव ऑनलाइन आकर यूट्यूब पे, फेसबुक पे धमकी दे रहे हैं पत्रकारों को, क्या उचित है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरीके की बात करना पत्रकारों के खिलाफ, उनके संस्थानों के खिलाफ? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल जैसे तैसे हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। हमारी पार्टी के अंदर का मामला जो था वो तो अंदर है, और बाहर यदि ऐसा कुछ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ यदि किसी को तकलीफ हुई है तो। लेकिन निश्चित रूप से यह भी होना चाहिए, पत्रकारिता का जो तरीका है उसमें देश और राज्य की जो बड़ी समस्याएं हैं उससे अलग होकर आप किसी के व्यक्तिगत बातों में उलझेंगे तो स्वाभाविक रूप से इस सब मैंने जो आप बोलेंगे उसका प्रतिकार होगा, उसका कुछ ये मानवीय स्वभाव है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल तो पत्रकारों के लिए हमेशा उसके हित की बात करता रहा है और स्वतंत्र पत्रकारिता की वकालत करता रहा है। लेकिन विगत वर्षों में जो गोदी मीडिया की बात कही जा रही है, मैं चाहता हूं कि आप पत्रकारों की कोई गलती नहीं है, लेकिन ये मीडिया जो हाउसेज के अंदर काम कर रहा है, ये हाउसेज कहीं ना कहीं से मैनिपुलेशन हो रहा है, जिसका ये परिणाम है। अच्छा आलोक जी, जगदा बाबू को तेज प्रताप यादव ने हिटलर बनाया, ये हमारे पार्टी के अंदर का मामला है, हम उसे देखेंगे। इसमें बाहर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और मतलब ये मानवीय स्वभाव है। राष्ट्रीय जनता दल डेमोक्रेटिक भी रहा है, इस बात को आप जान रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका हिस्सा है। लेकिन अभी मैं फिर बाद आलोक जी, लेकिन अभी को क्या होता संभवतः लगता है? ये आप अनुमान क्यों लगा रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल में पिछले चुनाव में बहुत सारे साथी जिनको किसी उम्मीदवार के चलते आक्रोश था, कुछ बोले, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? लेकिन मैं इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इस बात को जो हमारे पार्टी के अंदर का मामला है उसको हम सड़क पर ला दें।